नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पद वाले चर दिए गए। अब आपको इनका क्या करना है, सिंपल तरीके से गुणा करना है और गुणा करने के बाद में जो आपके उत्तर प्राप्त होगा वही आपके क्या है, इनका गुणनफल आपको ज्ञात करना था। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई, उसके बाद में वाई जेड, फिर आपको दे रखा है जेड एक्स। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो यहाँ पे इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल कैसे निकलेगा, जब इनका आप गुणा करोगे तभी तो निकलेगा ना। तो इसको गुणा के रूप में लिखो, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको बात, समान चर का समान चर से गुणा करना है। जैसे गाय का गुणा गाय से करना है, गाय का गुणा बैल से नहीं करना। उनका यदि गुणा है तो उनको पास में लिखना, उनका गुणा नहीं होगा। यहाँ पे देखो गाय है और इधर भी आपके एक्स को गाय में लेते हो, गाय का गुणा गाय से कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे पता है गाय इधर भी है गाय इधर भी, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स और एक्स क्या है, समान चर है। तो समान चर का गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, इसकी घात कुछ भी नहीं है, उसकी घात एक माननी है, इसकी भी कुछ नहीं, एक है। तो यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे वाई है, इधर भी आपके क्या वाई इधर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे वाई बताइए कितनी बार है, समान चर है। तो समान चर में आप गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे वाई की घात कुछ भी नहीं, एक, और यहाँ पे एक कितना हो जाएगा, दो। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखो और कौन बचा, जेड बचा है। तो यहाँ पे देखो जेड, इधर भी आपके क्या है जेड, समान चर है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड, और उसके बाद में इसकी घात कुछ भी नहीं, एक मान लेंगे, इसकी भी कुछ भी घात नहीं, एक मान लेंगे, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाला था। कितना आसान प्रश्न है, आ गया समझ में क्या। यहाँ पे आप देखोगे तो इस गुड़िया को भी ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब ये गुड़िया बोल नहीं सकती कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आप तो लिख भी सकते हो ना। तो कमेंट्स करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट्स कर दो। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस ए स्क्वायर ए की घात 3। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणनफल निकाला। गुणनफल कैसे निकला, जब इनका गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ए का गुणा माइनस ए स्क्वायर से करेंगे, उसके बाद में इसका गुणा ए3 से करेंगे। अब सिंपल तरीके से देखिए, ये भी आपके क्या है, समान चर है। जैसे ए और ए, यानी तीनों गाय 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 है। तो आपको पता है समान चर है, समान चर का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी। अब देखो माइनस कितने बार है, माइनस का गुणा इस प्लस ए से करेंगे, प्लस का गुणा माइनस से माइनस हो जाएगा। फिर इस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो आपके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद में ए की जगह ए। अब ये सभी समान चर है, समान चर है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बताओ इसकी घात कुछ भी नहीं, एक, और ये दो आपके कितना, तीन हो जाएगा। तीन और तीन आपके कितना, छः हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की घात कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी। ये आपके इसी प्रश्न का उत्तर यहीं तक कि आपको लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में ये आपको संख्या दे रखी है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 2, उसके बाद में 4y 8y स्क्वायर, फिर आपके 16y की घात 3 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या रखना है, इनका गुणनफल निकालना है। गुणनफल गुणा करोगे तभी तो निकलेगा। तो इनको गुणा के रूप में लिखो, 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वायर गुणा 16y की घात 3। अब सिंपल तरीके से आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का गुणा संख्या से और उसके बाद चरों का गुणा चरों से कर देंगे। तो बताइए 16 का गुणा यहाँ पे 2 से करो, 16 दूना 32, 32 का गुणा 4 से कर दो, यानी इधर से गुणा कर दो। 2 का गुणा 4 से कितना, 8, 8 का गुणा 8 से 64 हो जाएगा। अब 64 का गुणा 16 से करना है। तो जल्दी से कॉपी के अंदर जाओ, रफ कॉपी के अंदर, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे 16 गुणा लिख दोगे आप 64। जल्दी से इसका गुणा कर दो। गुणा करने पर जो आपकी संख्या प्राप्त होगी उसको यहाँ पे आपको कमेंट्स करके बताना है। जल्दी से कमेंट्स कर दो। मैंने तो यहाँ पे कर दिया गुणा, इसका गुणा करने पर आएगा 1024। ये हमने जो आपकी संख्या थी उनका गुणा कर दिया। अब आपको चरों का गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है वाई, इधर भी क्या है वाई, इधर भी आपके क्या है वाई, एक ही आपके चर है, यानी गाय गाय गाय। तो यहाँ पे आपके समान चर है तो समान चर की घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। अब बताओ इसकी घात कितनी, एक, यहाँ पे 2 कितना हो गया, 3, और 3 आपके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
और कोई चरा पे आया नहीं आया, तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें आपको ये संख्या दे रखी है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में आपको जो संख्या दे रखी है वो है आपकी a, उसके बाद में 2b, उसके बाद में 3c, उसके बाद में 6abc ये दिए गए। अब सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है, तो इसको गुणा के रूप में तो लिखना होगा ना, तभी तो गुणनफल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणा, उसके बाद में 2b गुणा 3c गुणा 6abc। अब सिंपल तरीके से इसका क्या करना, गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो संख्या है तो संख्या का गुणा सबसे पहले कर दो। यहाँ पे देखो 6 का गुणा 3 से करेंगे 36, 18 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले देखो a इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे देखो समान चर है, 2 बार आया हुआ है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे a, इसकी घात कुछ भी नहीं है 1 हो जाएगा, इसकी भी कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो 2, तो यहाँ पे a² हो जाएगा। उसके बाद में देखो b कितने बार है, 1 बार और 1 बार यहाँ पे आया, तो b 2 बार आया, तो समान चर है घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। उसके बाद देखो c कितने बार है, 1 और 2, तो यहाँ पे c भी 2 बार है, समान चर है, तो समान चर में घातें जुड़ जाती है। यदि घात नहीं दे रखी तो उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, 1 और 1 कितना हो जाए 2 हो जाए, तो ये आपके c² हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवें प्रश्न में ये आपको संख्या दे रखी है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये लिखते हैं यहाँ पे पाँचवा प्रश्न। संख्या यहाँ पे आपको दे रखी है m कोष्टक माइनस mn कोष्टक mnp। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इसका भी आपको क्या निकालना है, गुणनफल, तो इसको गुणा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे m गुणा माइनस m और ये आपके n हो जाएगा, गुणा आपके m n और ये आपके p हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से संख्या होती थी, सबसे पहले संख्या का गुणा संख्या से करते थे। यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, सीधे आपके चर दे रखे, तो आप देखिए ये माइनस है, माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस प्लस से गुणा करेंगे तो भी आपके क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस पहले लिख दो। उसके बाद देखो इधर m है, इधर भी m है और इधर भी m है, तो समान चर है, गाय में गाय गाय 3 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे m। अब m लिख दिया तो उसके बाद में घात इसकी कुछ भी नहीं, 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे घात कितनी होगी 1 2 और 3, तो m की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद में देखो और क्या संख्या रखी है, m के बाद में या n, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखेंगे। अब बताओ n कितने बार है, 1 और 2, ये भी आपके n है, मतलब गाय और गाय है, तो समान चर है, घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी घात कुछ भी नहीं, 1 मान लेना, 1 और 1 कितना 2, तो m² हो जाएगा। उसके बाद में देखो और कोई संख्या रखी m n, यहाँ पे देखो p आ रखा, तो इस p को यहाँ पे कोई और है नहीं p, यानी एक बार ही बैल आया और बाकी बार बैल नहीं आए, तो p का p लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे p। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आपको यदि समझ में नहीं आया, इस गुड़िया को पूछेगा, इस गुड़िया को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन इसको क्या है, कमेंट्स करना नहीं आता। आपको तो कमेंट्स करना था, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली क्या है 8.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।